के इस वीडियो में क्लास 12 के भौतिक विज्ञान में आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन का कणिका सिद्धांत क्या है। न्यूटन ने कणिका सिद्धांत के बारे में क्या बताए थे, आज के इस वीडियो में बताया जाएगा। और आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में नोट भी करते चलिएगा, जिससे आपका एक नोट्स भी बनता रहेगा। सन 1875 ईस्वी में प्रकाश कणिका का सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किए थे? न्यूटन ने किए थे। तो यहाँ पे आगे लिख लेंगे न्यूटन ने सन 1875 ईस्वी में प्रकाश के कणिका का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो न्यूटन का कणिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने है? न्यूटन ने सन 1875 ईस्वी में प्रकाश के कणिका का सिद्धांत का क्या किए थे? प्रतिपादन किए थे। इस सिद्धांत के अनुसार अगर देखा जाए, लिखेंगे यहाँ पर इस सिद्धांत के अनुसार। अब इन सिद्धांत के अनुसार क्या क्या बात बताए थे, तो यहाँ पे आगे नोट करेंगे। पहली बात बताए थे कि प्रत्येक प्रकाश स्रोत में असंख्य सूक्ष्म एवं हल्के अदृश्य कण निकलते हैं। इन कणों को ही क्या कहा गया? कणिका कहा जाता है। तो पहली बात यहाँ पे नोट कर लेंगे कि प्रत्येक प्रकाश स्रोत से असंख्य सूक्ष्म एवं हल्के अदृश्य कण निकलते हैं। इन कणों को कणिका कहते हैं। पहली बात न्यूटन ने क्या बताए थे? प्रत्येक प्रकाश स्रोत से असंख्य सूक्ष्म मतलब छोटे छोटे हल्के अदृश्य कण निकलते हैं। इन कणों को क्या कहा जाता है? कणिका कहा जाता है। और यह कणिकाएं प्रकाश के चाल से सरल रेखा में चलती हैं। और यहाँ दूसरी बात यहाँ नोट कर लेंगे कि यह कणिकाएं प्रकाश के चाल के सरल रेखा में चलती हैं। दूसरा क्या नियम बताए थे कि यह कणिकाएं जो होते हैं वह प्रकाश के चाल के सरल रेखा में चलती हैं। जो कणिकाएं होती हैं वह अदृश्य होती हैं और सूक्ष्म होती हैं और हल्के होती हैं, जो हवा के साथ चलते रहते हैं। तीसरा जो लिख सकते हैं, तीसरा क्या बात बताए थे कि यह समान माध्यम में कणिकाओं का चाल समान होता है तथा असमान माध्यम में कणिकाओं का जो चाल होता है असमान होता है। यहाँ तीसरा लिख लेंगे समान माध्यम में कणिकाओं का चाल क्या होता है? समान माध्यम कणिकाओं का चाल
समान होता है तथा असमान माध्यम में कणिकाओं का चाल क्या होता है? असमान होता है। कणिकाओं का चाल असमान होता है। कितना आसान है। समान माध्यम में कणिका का चाल समान होता है तथा असमान माध्यम में कणिकाओं का चाल क्या होगा? असमान होगा। तो तीसरा जो है नियम समझ में आ गया होगा न्यूटन का। अब चौथा नियम इन्होंने क्या बताए थे कि यह कणिकाएं हमारी आँख से टकराती हैं तो हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। जो कणिका होता है जब हमारे आँखों से क्या होती हैं? टकराती हैं तो वस्तुएं क्या होती हैं? दिखाई देती हैं। तो यहाँ लिख लेंगे अगला, यह कणिकाएं हमारी आँख से टकराती हैं तो वस्तुएं दिखाई देती हैं। वस्तुओं को देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? यह कणिकाएं जो होती हैं हमारी आँखों से टकराती हैं तो वस्तुएं क्या होती हैं? दिखाई देती हैं। अगला लिख सकते हैं कि भिन्न भिन्न रंगों के प्रकाश की कणिका जो होता है वह भिन्न भिन्न होता है। तो यहाँ पांचवा लिख लेंगे। पांचवा इन्होंने बात क्या बताए थे कि भिन्न भिन्न रंगों के प्रकाश के कणिकाएं भिन्न भिन्न होती हैं। यह 5 बात जो है न्यूटन ने बताए थे। पहला बात क्या बताए थे कि प्रत्येक प्रकाश स्रोत जो होते हैं वह असंख्य होते हैं, सूक्ष्म होते हैं, हल्के होते हैं, अदृश्य कण होते हैं। और यह कणिकाएं जो होते हैं प्रकाश के चाल में वह सरल रेखा में चलती हैं और समान माध्यम में कणिकाओं का चाल क्या होता है? समान होता है। और असमान माध्यम में कणिकाओं का चाल क्या होता है? असमान होता है। अगर ये कणिकाएं हमारे आँख से जब टकराती हैं तो हमें वस्तुएं क्या होती हैं? दिखाई देती हैं। और भिन्न भिन्न रंग का अगर प्रकाश है तो अगर भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग कलर का जो है प्रकाश की कणिका है तो वह भिन्न भिन्न जो है वह उसकी कणिका होती हैं। तो ये इन्होंने 5 बात बताए थे। तो ये 5 बात को आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में जरूर नोट कर लीजिए। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे यदि आप सभी विद्यार्थी पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।